हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस एनालिसिस। तो दोस्तों, आज का ट्रेड बहुत ही लो रहा। आप देख सकते हैं कल रात को ऑलमोस्ट 82.9 टच किया था और मेरे कल के एनालिसिस जो मैंने आपको डाला था दोस्तों, उसके मुताबिक मैंने क्लियरली बोला था आपको कि मैं बाई पोजीशन लूँगा अगर स्पॉट 82.88 के ऊपर ट्रेड करता है। तो आप देख सकते हैं ये है सुबह का ट्रेड, जहाँ पे ओपनिंग तो बड़ा हुआ, उसके बाद आई थिंक ओपनिंग यहाँ पे हो गया अराउंड 82-80 के पास और यहाँ से फॉल आया। तो मतलब 82-80 का मतलब क्या है, 82-80 के पास कहीं ओपन हुआ और फिर आप देख सकते हैं 82-80 जो है वो 82-88 से नीचे है। तो मुझे तो कोई पोजीशन ही लेना नहीं है। तो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट नंबर भी बोला था कल, वो था 82.74 जो मैं वॉच करूँगा। तो 82.80 के नीचे जब गया, नीचे जब चला गया, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। 82-74 पे जब गया था, यहाँ पे मैंने दो ट्रेड रेकमेंड किए थे। एक फ्यूचर में था और एक ऑप्शंस में था, एक्सपेक्टिंग अ रिवर्सल एट दिस लेवल। ये लेवल पे रिवर्सल आएगा बोल के मैंने दो ट्रेड दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिवर्सल आके थोड़ा रिवर्सल, 1 पैसे का रिवर्सल ट्राई किया इसने और फिर ब्रेक डाउन दे दिया। तो अगर आप मेरा कल का एनालिसिस देखें, मैंने एग्जैक्टली एट 82.74 आपको क्लियरली इंडिकेट किया था कि यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है या ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये लेवल आपको ऑब्जर्व करके आपको ऊपर या नीचे की तरफ लेना है। तो मैंने तो यहाँ पे अपसाइड पे सजेस्ट किया था पर नहीं हुआ, तो मेरे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अगेन हमने देखा ये जो लेवल है 82.67, ये लेवल पे बहुत ही सपोर्ट आया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं पहली बार जब फॉल हुआ 82.67, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से जब डाउन ट्रेंड हुआ, ये डाउन ट्रेंड हुआ शाम को 6 बजे के बाद। मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर 82.74 ब्रेक होगा तो हम नीचे जा सकते हैं 82.62 तक। हाँ, ये 82.62 तक नीचे तो चला गया, बट ये चला गया 5 बजे के बाद, बट फिर से एक रिकवरी आई है 82.67 तक। नाउ अभी क्या हो रहा है दोस्तों, एक है डेट सीलिंग, यूएस का डेट सीलिंग, जिसके बारे में कोई एग्रीमेंट पे यूएस गवर्नमेंट आ नहीं रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, आप डाउ देखिए या नैस्डैक देखिए, पूरा मार्केट गिर रहा है। दूसरी बात यह है, गोल्ड जो सुबह स्ट्रांग था 1984, जून सीरीज 1984 डॉलर्स तक जो ऊपर गया था, अभी शाम को 1960 पे आ गया है। तो गोल्ड भी गिर गया है दोस्तों। बॉन्ड यील्ड्स चढ़ने लगा है। और जो इम्पोर्टेंट, ऑब्वियसली डेट सीलिंग के बारे में जब तक न्यूज़ नहीं क्लियर डायरेक्शन नहीं आता, बॉन्ड यील्ड्स पे इंक्रीज होते रहेंगे। तो इसके मुताबिक मेरे हिसाब से तो डॉलर को तो चढ़ना है ऊपर। पर क्या हो रहा है, 82.70 को टच करते ही इसको पुश बैक किया जा रहा है। ये क्लियरली मेरे हिसाब से आरबीआई या ट्रेजरी जो करेंसी कंट्रोल करती है इंडिया में, शायद उन्होंने 82.9 पे कैप डाला होगा कि हम इस बार 82.9 के ऊपर जाने नहीं देंगे। इसीलिए आप कल देख सकते हैं बहुत एफर्ट मारने के बाद भी नहीं गया। और शायद अभी रात को फेड का मिनट्स आने वाला है 11:30 बजे, उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो उस इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे आरबीआई या ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, जो करेंसी इंडियन रुपी को कंट्रोल करता है अगेंस्ट दूसरे करेंसीज के मुकाबले, जो कंट्रोल करता है इंडियन रुपी को, शायद वो लोग अपने जो भी ऑप्शंस है जिससे वो करेंसी को बढ़ने से कंट्रोल कर सकते हैं, शायद वो कंट्रोल कर रहे होंगे, जिसके वजह से आप यहाँ पे मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। ये मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि आरबीआई इंटरवीन करता है मार्केट में जब उनको लगता है कि करेंसी डीवैल्यू ज़्यादा हो रही है। ये सबको तो पता है। तो मेरे को लगता है ये लेवल पे अभी फ़िलहाल वो कंट्रोल चल रही है, बट 11:30 के बाद क्या होगा उससे ही हमें पता लग सकता है दोस्तों।
ठीक है, तो आज का दिन कुछ खास नहीं रहा दोस्तों, और नहीं रहेगा जब तक डेट सीलिंग के बारे में हमें कुछ कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या करें कल का ट्रेड? तो कल थर्सडे है दोस्तों और परसों फ्राइडे है, तो क्या होता है, वीकली एक्सपायरी आ जाती है। तो वीकली एक्सपायरी अगर जब आती है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या करना है, थर्सडे को अगर कल डेट सीलिंग के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं आता है दोस्तों, तो कल कोई ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि कल पूरा दिन प्रीमियम खाया जाएगा इसमें। अगर ऑप्शन ट्रेडर है तो मूवमेंट नहीं हो सकती है ज़्यादा, जिसके वजह से आपका प्रीमियम पूरा खाया जा सकता है। तो मैं कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल नोट करूंगा दोस्तों, वो है आज का लो जो मैंने आपको बोला था 82.62। ठीक है, अगर स्पॉट 82.62 के नीचे जाता है दोस्तों, तो आपको अगला लेवल आएगा 82.57, और अगर 82.57 जो लेवल को ये ब्रेक करेगा, तो आपका डाउनफॉल आ सकता है 82.42 तक या 43 तक आपका डाउनफॉल आ सकता है दोस्तों। इतना नीचे जाने की भी चांसेस है अगर 82.62 को ब्रेक करता है तो। अगर 82.62 के ऊपर ही रहता है दोस्तों, तो पहला इसका जो रेसिस्टेंस अभी बन रहा है ऊपर की तरफ, वो है 82.72। फिर उसी के ऊपर आएगा एक छोटा सा एक और रेसिस्टेंस जो है 82.74। 82.74 के ऊपर दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से स्पॉट टच करेगा 82.80, और 82.8 के ऊपर दोस्तों फिर हम देखेंगे 82.88, क्योंकि हमारा मेजर बाइंग या कंफर्म्ड बाइंग बनेगा जब स्पॉट 82.88 के ऊपर जाएगा। मैं ये लेवल क्यों दे रहा हूँ, मैं किस लेवल पे बाइंग करूँगा? मैं इस बार बाइंग तभी करूँगा जब स्पॉट 82.77 के ऊपर ट्रेड करेगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसमें हमें वो कॉन्फर्मेशन मिलती है कि 77 को क्रॉस किया तो 8 के पास जाएगा, 8 को क्रॉस किया तो 88 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो ये 11 पैसे के लिए मैं ट्रेड लेने के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मगर अभी फ़िलहाल सिचुएशन जहाँ पे स्पॉट 82.67 पे है, जब तक ये 77 तक नहीं आएगा दोस्तों, कोई ट्रेड लेने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कल थोड़ा अप जाएगा, फिर सडनली नीचे जाएगा, फिर नीचे से थोड़ा अप जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे करते हुए सारा प्रीमियम को कल बहुत ही खाया जाएगा, तो ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। इसीलिए आप देखभाल के ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, वरना फ्यूचर्स में ही ट्रेड कीजिए, उसमें आपका लॉस हुआ तो भी बहुत ही कम लॉस होगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसके बाजू में उसको दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको एनालिसिस मिल जाएगा, और आप कभी मेरे एनालिसिस को मिस नहीं करेंगे, और अगले दिन ट्रेड के लिए आप तैयार रहेंगे दोस्तों। इसीलिए जो भी सब्सक्राइब्ड है और नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ वो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा सारा वीडियो डे टू डे अपडेट मिल जाएगा आपको। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे क्लिक कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए मेरे फ्री ग्रुप में, क्योंकि फ्री ग्रुप में मैं कभी कभी ट्रेड भी देता हूँ और मार्केट टाइम पे अपडेट्स भी देता रहता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। नाउ विल डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. So friends, today has been a very boring day of trade. One is there has been no news about what is US doing about the debt ceiling as the dates approach closer to the 1st of June, and a decision has to be taken, but there has been no consensus between Joe Biden and the Republican chief, Stephen McCarthy or Kevin McCarthy, because of which the US markets, if you see today, are taking a toll. The US markets, Dow Jones and Nasdaq, have been under pressure today, and we can see that. Gold, which was high in the morning, the June series of gold, which was trading at around $1,983 in the morning, has now come down to 1,961. So there has been a significant fall in gold also. The bond yields have creeped up because of the uncertainty, and also crude has moved up. So looking at all these factors, friends, I feel spot should move to the level of 82.8 back again. However, there is a lot of control
that is happening at this level that you can see currently. Spot is being controlled at around 82.67 to 82.69 levels, and is not being allowed to cross 82.7. Why is this happening? Point is, either you know either RBI or Treasury, which controls the Indian currency from getting deflated, always comes into play and will use multiple mechanics, or will use multiple tools that they have to control a currency from getting devalued. So maybe RBI is controlling this range between 82.9 and even at around 82.7. So maybe RBI does not want rupee to cross 82.7, and maybe they are controlling it. I can't confirm, but this is a possibility, because a few articles did suggest that RBI intervention would come normally at a higher level. So as this levels are close to 83, there could be RBI intervention which is actually ensuring that the rupee does not cross 83. Possibility is there. All right. Second thing, tonight at 11:30 we are going to be having the Fed minutes that is going to be discussed. We need to see what is the impact of that going to be on the markets. And hence, when I look at today's trade, if this is the chart for today's trade, and if I try to analyze the same, friends, yesterday I had clearly told you I will only buy if spot is above 82.88. This was yesterday night. Oops, sorry friends, let me redraw that for you. Okay, here, 1 day chart. So if you see here, friends, this was yesterday night. Spot actually was trading at around 82.92, and yesterday's analysis, if you refer, I had clearly told you that if spot is above 82.88 is only when I will buy. But today morning, if you see, spot I think opened close to around 82.8. So it became a no buy zone for me, and from here it kept on falling, and it fell to this level, almost 82.74. And if you see my analysis, I clearly had told you that if spot is below 82.8, I will not buy. So this was my no trade zone, so I didn't buy. But when spot came to 82.74, I expected a bounce back like this. And I had also indicated in my yesterday's analysis that either the bounce back will come up from here, or from here it will fall. So it tried a bounce back. A bounce back was tried here. I bought two trades over here. One was in a futures, one was in an option. But from here, it did not give a bounce back and fell on the downside. So when it went to the downside, I did not sell this time, because I was not confident at what level a bounce up will come. There are multiple supports in this area, and that's what we are seeing. It just was in a very range bound trade, and at 5 in the evening, you can see here, spot came down to even 82.6. And if you refer to my yesterday's analysis, I had told you that if 82.74 breaks, spot can even go to 82.62 is what I had told. But exactly that happened, but it happened only after 5 o'clock, friends. So on the downside also, I could not make any money, neither I could take any trade. But now spot is trading at around 82.66, and I await for the news either on the debt ceiling or on the minutes to see what is the impact going to be. For tomorrow, friend, this is the plan that I am following. For tomorrow, tomorrow is Thursday and day after is Friday. So the weekly expiry is coming, and for this weekly expiry, tomorrow there will be a lot of premiums that will be eaten up in the market. So people who are trading in option have to be very careful. You should not take unnecessary positions, or you should not be in a hurry to trade. Rather, you wait for tomorrow, or don't trade tomorrow until there is some decision that comes out about the US debt ceiling, and then only we can take position. So for tomorrow, friends, I'll be watching out for an important level, which is 82.62. Okay, so if spot goes below 82.62, friends, then spot will be on the downtrend. The first target will be 82.57. The next target, or the above, if spot goes below 82.57, friends, spot can even touch 82.43. This will be the low if spot breaks 82.62. If spot is above 82.62, friends, the first target I would look forward is 82.7. Above 82.7, friends, there are two small resistances, 82.72
and if spot trades above 82.72, the next resistance I would look forward is 82.74, and above 82.74 one more resistance, which is 82.77. Why am I giving all these resistance, friends? Because these are very close numbers from where reversals will happen. That means tomorrow traders might show that it is going up, it will go to 82.7274, suddenly they will reverse and pull it back, and that's how premiums are eaten. They will first give premium and they will eat off the same premium from you. So some innocent traders sometimes will feel, oh, it is on an uptrend, and they will buy at a wrong time. So don't buy at these levels. You can buy only when spot trades above 82.77. Above 82.77, you can be rest assured spot should touch 82.8, and above 82.8 spot should go to 82.88. So you can confidently buy only if spot goes above 82.77. In between that, don't even think of buying or don't even think of trading, because a lot of supports and resistances are very, very close by now. Either it should give a big breakout, or the right time to buy for those people who are comfortable in buying, the right time to buy is only when spot goes above 82.77 and above. For those people who want to sell, the best position to sell is only when spot goes below 82.62 and below. That will be the position to sell. All right, friends, it's going to be an interesting and tough day of trading tomorrow. Avoid trading if you have lower capital. Let's see what happens in the market tomorrow. I hope you are enjoying my video, friends. For those people who are watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon, so that whenever I post a video, you will never miss my analysis and you will always be ready for the trade or prepared for the trade the next day. Thank you so much, friends. We'll see you in the market tomorrow. Bye-bye.